Dear students, good afternoon. I am Yogesh Indoria from online Indoria English classes, and welcome to all of you to watching English classes on YouTube channel. पिछले वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स सी बिगिन। फर्स्ट हमने यहाँ आइडेंटिटी लिखी है। इफ दीज वर्ड्स रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं केम आफ्टर दी वर्ब इन हिंदी सेंटेंस, ये सब अगर हिंदी के सेंटेंस में हमें मिलते हैं तो उस टेंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसके रूल्स हैं। फर्स्ट ए, हेल्पिंग वर्ब जो होती है इसमें 3 यूज की जाती है। फर्स्ट इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना रहता है। अब हम देखते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ प्रयोग की जाती है। इफ सब्जेक्ट ही सी सिंगुलर सब्जेक्ट देन वी यूज इज एज हेल्पिंग वर्ब, यानी अगर ये सब्जेक्ट होते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। If subjects you be they pure subject then use are as helping verb, अगर ये सब्जेक्ट होते हैं तो हम आर जो है उसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनके साथ प्रयोग करते हैं। इफ सब्जेक्ट आई, आई जो होता है इस टेंस में आप देखेंगे सिंगुलर होता है। अगर आई सब्जेक्ट होता है तो आई के साथ आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का प्रयोग करेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। वर्ब की कौन सी वर्ब इस टेंस में हम यूज करते हैं, तो इसमें देखेंगे हम कि जो फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब जो होती है उसके साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। इसको हम V4B कहते हैं। अब इसके आगे आप देखेंगे कि हमने यहां लिखा है कि वर्ब के अंदर आईएनजी का यूज किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब ऐसा नहीं है कि किसी भी वर्ब में आप आईएनजी जोड़ के उसको लिख सकते हैं। अभी आईएनजी के लिए भी इसके कुछ नियम होते हैं कि कौन सी वर्ब में किस प्रकार से आईएनजी यूज किया जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ अलग से एक रूल्स लिख रहे हैं। एड आईएनजी इन ए वर्ब। इसमें देखेंगे हम कि जो आईएनजी जो होती है वो वर्ब के अंदर हम कैसे ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट, यहां आप देखेंगे कि यदि किसी भी वर्ब है, कोई भी वर्ब आपको सेंटेंस में दिया हुआ है और उसके लास्ट में यदि ई वर्ड आता है, देखेंगे कोई भी वर्ब के अंत में या एंड में ई राइट है और उसमें हमें आईएनजी को ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, जो ई जो शब्द होता है उसको हम रिमूव करते हैं, यानी उसको हम हटा देते हैं और फिर इसको रिमूव करने के बाद उसमें आप आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे फर्स्ट हमने यहाँ लिखा हुआ है, अब इसको हम अगर आईएनजी ऐड करके लिखेंगे तो आप देखेंगे कि एंड में इसमें ई है, ई को हमने रिमूव किया हुआ है और आईएनजी प्लस करने के बाद यहाँ से ई हट चुका है। कहने का मतलब मेकिंग। सेकंड, आप देखोगे यदि कोई भी वर्ब है और उसके एंड में अगर डबल ई से वो समाप्त होती है वर्ब, यानी उसके अंत में डबल ई लिखा हुआ है। जैसे मैं यहां लिखता हूं
कोई भी वर्ब, जैसे अपन ने लिखा है एग्री, आप यहां देख सकते हैं एग्री जो वर्ब है उसके एंड में डबल ई राइट है। ऐसी कंडीशन में अगर हमें इसमें आईएनजी को ऐड करना है तो आप बगैर रिमूव किए हुए उसमें हम आईएनजी को ऐड करते हैं। जैसे अगर इसमें हमें आईएनजी यूज करना होता तो हम ऐसे की ऐसे ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सी, अगर इसको भी हमें राइट करना होता तो हम बगैर रिमूव किए हुए इसमें आईएनजी को ऐड करते हैं। थर्ड इसमें और होता है, अगर कोई भी वर्ब जिसका एंडिंग या उसके अंत में आई ई राइट है, क्या राइट है? आई ई। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे मैंने यहां वर्ब लिखी है डाई यानी मरना, इसके एंड में आप देखोगे आई ई राइट है। अब अगर हमें इसमें आईएनजी को ऐड करना है या इसमें हम आईएनजी ऐड करते हैं तो आप याद रखेंगे कि आई ई जो होता है वो रिमूव हो जाता है और उसके स्थान पर क्या रिप्लेस कर दिया जाता है? वाई। और उसके बाद फिर आप इसमें आईएनजी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूं डाइंग, आई ई लिखा हुआ है, आई ई को हमने रिमूव किया और इसके स्थान पे वाई रिप्लेस करके आप उसमें आईएनजी ऐड ऑन कर सकते हैं। फोर्थ, किसी भी वर्ब के अंत में यदि वाई शब्द लिखा हो यानी उसकी एंडिंग वाई शब्द से होती हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहां वर्ब लिखते हैं प्ले, प्ले यानी खेलना, खेलता है। अब एंड में देखेंगे आप वाई है, अगर हम इसमें आईएनजी ऐड ऑन करना है तो आप कुछ भी रिमूव नहीं करेंगे और डायरेक्ट इसमें आप आईएनजी को ऐड ऑन कर देंगे। कहने का मतलब वाई एंड में है, कुछ भी रिमूव नहीं होता है और सीधे आईएनजी आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। वापस एक बार रिवाइज करते हैं, किसी भी वर्ब के अंत में ई होता है, जब उसमें हम आईएनजी ऐड करते हैं तो वो ई जो शब्द होता है उसको हमें रिमूव कर देते हैं। किसी भी वर्ब के अंत में डबल ई यानी उसका एंडिंग जो लास्ट शब्द जो होता है वो डबल ई से होता है, तो आप देखेंगे इसमें हमें कुछ भी रिमूव नहीं करना होता है, सीधे आप उसमें आईएनजी को ऐड ऑन कर सकते हैं। थर्ड पे देखेंगे, यदि किसी वर्ब के अंत में आई ई राइट है तो इसमें आपको रिमूव करना होता है आई ई को और उसके स्थान पे वाई रिप्लेस करके हम आईएनजी को ऐड ऑन करते हैं। एंडिंग है प्ले, जैसे अगर किसी के एंड में वाई है और डायरेक्ट इसमें बगैर रिमूव किए हुए हम उसमें आईएनजी को ऐड कर देते हैं। फिफ्थ और होता है, यदि किसी भी वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट वर्ड दिया हो और उसके पहले वोवल शब्द हो, जैसे हमने यहां देखा है टी कॉन्सोनेंट होता है, यू जो है एक वोवल्स होता है, तो इसके लिए जब भी आप आईएनजी यूज करते हैं तो क्या होता है कि जो कॉन्सोनेंट जो वर्ड होता है उसको आप डबल करके उसमें आईएनजी को हम यूज करते हैं। कहने का मतलब स्ट्रेस कम होता है उस पे, जैसे यू का जो साउंड होता है यू होता है, लेकिन यहाँ पर इसको हम बोलते हैं तो पुट नहीं बोल के कट होता है ये, तो इसके लिए स्ट्रेस नहीं है, तो इस कॉन्सोनेंट को आप डबल करके इसमें आईएनजी को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये हमने एक फॉर्मेट लिखा है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके आगे हम पढ़ते हैं सेंटेंस, क्योंकि जो सेंटेंस है कल हमने पढ़ा है, सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल, नेगेटिव,
इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। आज हम उनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके देखते हैं। HV कौन से के साथ यूज की जाती है वो आप देख चुके हैं। ING कैसे यूज करनी है वो हम पढ़ चुके हैं। अब फर्स्ट हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस। फर्स्ट होता है सिंपल सेंटेंस। सेकंड पे हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड पे होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस और फोर्थ होता है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब आप यहां देखेंगे जो सिंपल सेंटेंस होता है इसमें हम देखते हैं कि इसमें नहीं का यूज नहीं किया जाता है, वो केवल सब्जेक्ट से आरंभ होता है और उसमें नॉट का यूज नहीं किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका फॉर्मेट भी आपको यहां लिख देता हूं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो हम पढ़ चुके हैं इज, एम, आर प्लस बिफोर, या हम कह सकते हैं कि वर्ब के अंदर ING ऐड करके लिखना प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट बिफोर या वर्ब के अंदर ING ऐड करके राइट करना प्लस ऑब्जेक्ट। यहां हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की मेन जो वर्ब होती है उसके अंदर ING ऐड करके लिखना प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन साइन। एंड में आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट एंड में क्वेश्चन साइन। ये 4 जो सेंटेंस होते हैं उसके हमने यहाँ फॉर्मेट भी लिख लिए हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। वह इस समय मैदान में खेल रहा है। इसमें हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट हमने लिखा हुआ है, बट फिर भी मैंने आपको बताया था। अब इसकी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले हमें यहाँ सब्जेक्ट की जो इंग्लिश होती है वो राइट करनी है, वह ही। इसके बाद हमें इस तरफ भी ध्यान नहीं देना है, आप एंड में आ जाएंगे रहा है। रहा है मीन सबसे पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वैसे भी हमें माइंड सेटअप हो जाता है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का यूज करना है हमें। ही इज खेल, मैंने आपको बताया था कि यहाँ कंप्लीट वर्ब न होके उसके पीछे आपको ना ऐड करना होता है खेलना। खेलना यानी प्ले। रूल के अकॉर्डिंग हमें पता है ING यूज करना है प्लेइंग। आगे बढ़ते हैं। में, इन, मैदान, ग्राउंड, इस समय, इसको कहते हैं हम एट दिस टाइम, यानी ही इज प्लेइंग इन ग्राउंड एट दिस टाइम। नेगेटिव जो सेंटेंस होता है इसको हम इसी सेंटेंस को हम जैसे नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, यानी उसको नेगेटिव में कैसे ट्रांसलेट करते हैं आप देखेंगे। नेगेटिव ही इज, हिंदी में सेंटेंस होता वह इस समय मैदान में नहीं खेल रहा है, तो हम क्या करते हैं ही इज। थर्ड नंबर पे हमें पता है हमने लिखा हुआ है नोट, ही इज नोट प्लेइंग
इन ग्राउंड एट दिस टाइम। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस की, यानी इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है, अब इंटेरोगेटिव हम देखेंगे तो ये सेंटेंस अगर हिंदी में लिखा जाता तो हम इसको क्या बोलते, क्या वह इस समय मैदान में खेल रहा है, और एंड में क्वेश्चन साइन होता। अब इसको हम देखेंगे, कुछ भी नहीं करना है हमें, सिर्फ एचवी और जो सब्जेक्ट है उसका जो पहले से वो रिप्लेस करना होता है। जैसे फर्स्ट में हमने सिंपल में और नेगेटिव में हमने सबसे फर्स्ट में हमने सब्जेक्ट राइट किया है। यहां आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में इज, आफ्टर देन राइट ही प्लेइंग इन ग्राउंड एट दिस टाइम क्वेश्चन मार्क। एंडिंग जो होता है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। अब यहां हम देखेंगे क्या वह इस समय मैदान में नहीं खेल रहा है। सेम क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्या के लिए आप ध्यान रखेंगे कि यदि हिंदी में क्या से शब्द शुरू होता है तो आप उसके स्थान पर हम इज का ही प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब जो भी जिस टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होती है उसी का यूज किया जाता है। फर्स्ट में हम वही इज ही, अगर इसमें नोट है, नोट प्लेइंग इन ग्राउंड एट दिस टाइम। ये देखिए फोर के फोर फॉर्मेट जो हमने राइट किए उसी को हमने सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। आप समझ सकते हैं, सिंपल में नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। इसमें हम और देखते हैं कि एक बात और है कि जो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो टू टाइप से शुरू होते हैं। जैसे मान लीजिए एक होता है क्या से स्टार्ट होना, जो हमने यहां लिखा है कि क्या वह मैदान में खेल रहा है। एक होता है WH फैमिली से जो स्टार्ट होते हैं। जैसे अगर WH फैमिली से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं क्या वह भोजन खा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिखा कि क्या वह भोजन खा रहा है। इसके लिए आप देखेंगे जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है उसका आंसर हम सिर्फ यस या नो में दे सकते हैं। कि कहने का मतलब यदि आपसे कोई पूछता है कि क्या वह भोजन खा रहा है, क्या आप भोजन खा रहे हैं, तो आप उसका आंसर सिर्फ यस या नो में दे सकते हैं कि हाँ मैं भोजन खा रहा हूं, या मैं भोजन नहीं खा रहा हूं, या वह भोजन नहीं खा रहा है। इसी के लिए हम देखेंगे, ये तो है सिंपल इंटरोगेटिव, यानी एक होता है WH फैमिली से स्टार्ट होता है, तो जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहां जो लिखा है यहां सिर्फ एक WH वर्ड्स यूज हो जाता है जिसका हम उसमें ट्रांसलेट करते हैं। जैसे अगर ये सेंटेंस WH फैमिली से होता, वह क्या भोजन खा रहा है। देखिए डिफरेंस आपको समझना है। क्या वह भोजन खा रहा है यानी केवल पूछ रहा है आपसे कि आप हमें यस नो में आंसर दे सकते हैं। इसमें क्या है कि वह क्या भोजन खा रहा है, इसमें आपको बताना होता है कि भोजन का जो टाइप्स है कि वो किस प्रकार का भोजन खा रहा है। तो आप इसमें ये देखेंगे क्या फर्स्ट में राइट है, यानी जब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इस क्या के स्थान पर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब ये जो देखिए यहां पर भी क्या ही है, लेकिन WH फैमिली का जो सेंटेंस होता है आप उसको याद रखेंगे कि वो हमेशा
सब्जेक्ट से शुरू होता है और जो WH फैमिली के जो मीनिंग होते हैं वो सेंटेंस के मिड भाग में आपको दिखाई देते हैं या वो राइट रहते हैं। जैसे क्या, अब इसको देखिए हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, क्या वह भोजन खा रहा है, तो क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो आप देखेंगे वह सब्जेक्ट वह है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें पता है इज यूज करनी है, इज ही, खाना, खाना यानी ईट, ING यूज करेंगे, ईटिंग फूड, और क्वेश्चन साइन, क्या वह भोजन खा रहा है। अब यहां हम देखते हैं वह क्या भोजन खा रहा है, तो ये कहने का मतलब कि ये सेंटेंस स्टार्ट सब्जेक्ट से होता है और जो WH जो फैमिली होती है वो आपको मिड भाग में उसके मीनिंग से राइट मिलते हैं। जैसे WH फैमिली सबसे फर्स्ट में आप राइट करना है क्या, क्या का मीन वोट, तो आप यहां सिर्फ वोट लिखना है। बाकी जो ट्रांसलेशन जो किया जाता है यदि हम इस तरीके से जो इंटरोगेटिव जो सिंपल होता है विदाउट WH फैमिली सेम एज इट इज उसी रूप में आपको ये ट्रांसलेशन करना होता है। जैसे आगे देखेंगे हम, इज, व्हाट इज ही, सॉरी मैंने यहां देखिए भोजन लिखा हुआ था, क्या वह भोजन खा रहा है, वह क्या खा रहा है, सॉरी यहां एक शब्द जो था उसको मैंने लिखा है कि वह क्या वह भोजन खा रहा है, इसको हम यस या नो में आंसर देंगे। यहां पर हम सेंटेंस यूज करते हैं तो यहां सिर्फ हमें, क्योंकि हमें उसका टाइप जो चेंज करना होता है बताना होता है, तो हम यहां ये लिखेंगे कि वह क्या खा रहा है, यानी कि उसमें हम टाइप्स बताते हैं वह क्या खा रहा है। तो यहां सबसे पहले हम देखेंगे WH वर्ड क्या, तो क्या का मीन वोट, वोट इज ही ईटिंग, यानी यहां सिर्फ हमें यस नो में आंसर देना है। यहां हम उस फूड का जो वर्णन है वो हमें डिस्क्राइब करना होता है कि वो किस तरीके का भोजन खा रहा है। वैसे हम चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते व्हाट इज ईटिंग फूड, ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम यहाँ देखेंगे कि क्या वह भोजन खा रहा है, वो सिर्फ क्वेश्चन है, यहाँ हम वह क्या खा रहा है यानी भोजन का जो डिस्क्राइब है वो हमें करना रहता है। अब आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम यहां पे एक बार और राइट करते हैं समझने के लिए। जैसे फर्स्ट में हम देखते हैं क्या वह जयपुर जा रहा है, एक हमने ये लिखा है जो सिंपल इंटरोगेटिव है। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं वह कहां जा रहा है, यानी क्या वह जयपुर जा रहा है, सिंपल है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, हम यहां देखेंगे कि उसको हमें हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करना है। यहां आप देखेंगे वह कहां जा रहा है, कारण कि कहां, वेयर, इसका मतलब होता है वो पहले से नेम पूछता है आपसे। अगर हम इसको इंग्लिश में देके राइट करते हैं, सब्जेक्ट वह है, इज ही वर्ब गो इन टू जयपुर, कि क्या वह जयपुर जा रहा है। सेकंड में हमने देखा है कि वह कहां जा रहा है, यानी जो स्थान उसमें पहले हमने लिखा है वो अब हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि आप हमें ये बताइए कि वो जा कहां पे रहा है। तो जैसे कहां WH वर्ड है, सबसे पहले आप राइट करेंगे वेयर इज ही गोइंग, यानी अब वो कहां जा रहा है, कहने का मतलब अब हमें उसका पहले से नेम बताना होगा कि वो कहीं भी जा रहा होगा, तो आप हमें वो डिस्क्राइब करना होता है।
तो इसमें आप देखेंगे कि सिंपल और डब्ल्यूएच फैमिली से जो इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनमें आपको ये डिफरेंस थोड़ा सा समझना होगा। नेक्स्ट और लिख सकते हैं हम, क्या मैं उसके साथ विद्यालय आ रहा हूं। जैसे मान लीजिए क्या से स्टार्ट है, अब इसको हम देखेंगे क्या हिंदी में क्या से स्टार्ट है। जब इंग्लिश में हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो किससे किया जाएगा, हमें पता है एचबी के रूप में। सब्जेक्ट आप देखेंगे मैं, तो जब सब्जेक्ट मैं है यानी आई, तो आई के साथ एचबी एम यूज की जाती है। एम आई वापस से फॉर्मेट वही रखना है, एंड में चल के आना, वो कमिंग फ्रॉम स्कूल, साथ विद उसके यानी हिम और इंटरोगेटिव साइन। अब इसको देखिए, अगर WH फैमिली में इसको हम रिप्लेस करते हैं तो यही सेंटेंस कैसे होता, मैं उसके साथ कहां से आ रहा हूं, यानी कहां पहले से नेम है। अब हम देखेंगे जो विद्यालय है इसमें तो हमें आंसर यस नो में देना रहता है, यहां हम वापस देखेंगे कहां से यानी से। अब इसको हम यहां कंबाइन लिख देंगे, फ्रॉम वेहर, एचबी के रूप में एम आई कमिंग, साथ विद उसके हिम। क्लियर है? तो आपने देखा हमने कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो टेंस है वो हमारा कंसेप्ट आज क्लियर हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, आईएनजी के नियम लिखे हमने कि आईएनजी किस कंडीशन पे यूज की जाती है, कौन सी वर्ब यूज की जाती है, ये हमने एग्जांपल लिखे हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टेंस के साथ यानी इससे नेक्स्ट जो टेंस होगा उसके साथ हम आपसे मिलते हैं, और प्रत्येक वीडियो की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।